नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल साइंस प्लस मैथ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। चैप्टर नंबर 1 है ह्यूमन एंड चैप्टर नंबर 1 है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और जो बेल आइकन घंटी का निशान है उसको दबाना ना भूले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आए देखते हैं कि जो चैप्टर 1 का पार्ट नंबर 2 है उसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं। भोजन पढ़ ले, भोजन के बारे में आपने जितनी भी जानकारी थी वो प्राप्त कर ली। अब अपन पढ़ेंगे मानव स्वास्थ्य के बारे में। मानव स्वास्थ्य के बारे में सबसे पहले जल पढ़ेंगे, क्योंकि जल है तो जीवन है। जल हमारे शरीर में अधिकांश भाग में उपस्थित होता है। प्रत्येक पार्ट्स के अंदर जल विद्यमान होता है। तो सबसे पहले जल पढ़ेंगे। जल के अंदर सबसे पहला टॉपिक है वो है पीने योग्य पानी के गुण धर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। पीने योग्य वाटर, पीने योग्य जल के क्या गुणधर्म होते हैं। तो पीने योग्य जल के गुणधर्म, जल में पहला है तो जल में आंखों से दिखने वाले कण और वनस्पति नहीं होने चाहिए। जो अपन को वनस्पति और कण है जो अपन को नहीं दिखने वाला है, जो वनस्पति कण है जो नहीं होने चाहिए। शरीर को हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। जल के अंदर सूक्ष्म जीव जो शरीर को हानि पहुंचाने वाले होते हैं वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसे सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो हमें फायदा भी पहुंचाते हैं। जल का पीएच संतुलित होना चाहिए। पीएच है जो संतुलित होना चाहिए, अर्थात जल है या तो अत्यधिक क्षारीय भी नहीं होना चाहिए और अत्यधिक अम्लीय भी नहीं होना चाहिए। जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए। हमें दूषित जल के दुष्परिणाम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पोल्यूट वाटर। अब इसके दुष्परिणाम क्या है। दूषित जल पीने से विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ जनित रोग हो सकते हैं, जैसे हेजा है, पेचिस है। हेजा, पेचिस जैसी बीमारियां जो दूषित जल से ही होती हैं। गंदे पानी से वायरल संक्रमण हो सकता है, जिससे हेपेटाइटिस है, फ्लू है, फ्लू रोग जो स्वाइन फ्लू है, जुकाम, सर्दी जुकाम संबंधी जो भी रोग है, कोलेरा है, टाइफाइड है, पीलिया है जैसी बीमारियां हो सकती हैं। दूषित जल पीने से नारू रोग होता है। दूषित जल पीने से राजस्थान की सबसे खतरनाक रोग हुआ करता था नारू रोग, जिसका वायरस है ड्रैकनकुलस मेंडेनेसिस। ये नारू रोग का रोगजनक है। ड्रैकनकुलस मेंडेनेसिस की मादा है जो जल के अंदर अंडे देती है और जिससे अपन को क्या होता है, नारू रोग होता है। और दूषित जल से बीमारियों का संक्रमण बढ़ जाता है, अर्थात संक्रमण संबंधित बीमारियां अत्यधिक होती हैं। एक दूसरे को रोग आगे से आगे फैल भी सकता है। बाद में मोटापा। मोटापा क्या होता है कि मोटापा वो स्थिति होती है जब अत्यधिक शारीरिक वसा का शरीर पर इस सीमा पर एकत्रित हो जाती है जो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालती है। शरीर के अंदर इतनी वसा का जमा हो जाता है, वो वसा जो शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालती है। और इस मोटापे से जुड़े कई रोग होते हैं, जैसे हृदय रोग है, मधुमेह है, कैंसर है। अब ये मोटापा होता है क्यों होता है, जब वसा युक्त भोजन अधिक करने से ये मोटापा होता है। जंक फूड के प्रयोग से मोटापा होता है। आगे देखते हैं। इसके बाद में रक्तचाप। रक्त वाहिनियां होती है जो जिसके अंदर रक्त बहता है। उन रक्त वाहिनियों के ऊपर रक्त का दाब, जो दीवार होती है रक्त वाहिनियों की, उस पर रक्त का दाब रक्तचाप कहलाता है या रक्तदाब कहलाता है। देखिए ये हृदय है और ये इस हृदय से ये रक्त वाहिनियां रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा रही है। मान लीजिए यहाँ तक पहुंचा रही है, ये रक्त के शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा रही है। यहाँ पर जैसे हृदय का संकुचन होगा तो संकुचन होने से रक्त का भाव बढ़ेगा और भाव बढ़ने से इसके दीवारों पर जो दाब होगा उसे कहते हैं अपन रक्तचाप। जब इन दीवारों में अधिक दाब होता है उसे तो कहते हैं उच्च रक्तचाप। और जब
इन दीवारों में दाब कम होगा, रक्त का बहाव धीमा होगा, तो होगा निम्न रक्तचाप। निम्न रक्तचाप कहते हैं ना, उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, और निम्न रक्तचाप उसे कहते हैं लो बीपी। तो ये रक्तचाप, अब हाई रक्तचाप होता है तो भी नुकसान है, और जो निम्न रक्तचाप होता है तो भी नुकसान है। हाई रक्तचाप होने पर क्या होता है, हृदय रोग, हृदय संबंधित रोग होते हैं, और हाई ब्लड प्रेशर से ही ईर्ष्या, भ्रम, क्रोध जैसी समस्या हो जाती है। डर लगने लग जाता है, ईर्ष्या होने लग जाती है, भ्रम होने लग जाता है, क्रोध होने लग जाता है। और ये निम्न रक्तचाप होता है तो शरीर आवश्यकता से कम काम करना शुरू कर देता है और शरीर एकदम कमजोर पड़ जाता है। रक्त का बहाव निम्न होने के कारण शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त जा पहुंच नहीं पाता है, और ये है निम्न रक्तचाप। तो हाई होता है, निम्न होता है, यहां तक तो सबको समझ में आ गए। लेकिन ये रक्तचाप सामान्य कहां पे होता है, तो सामान्य रक्तचाप होता है 120/80 के मध्य, 120/80 के मध्य, मतलब जल की जो मतलब जल का जो भी दाब है वो 120 से 80 के मध्य होना चाहिए। अब देखो 120/80 के मध्य होना, 120 बट्टे नहीं, 120 और 80 के मध्य है जो सामान्य रक्तदाब होता है, और इससे अधिक होने पर उच्च रक्तचाप, इससे कम होने पर निम्न रक्तचाप होता है। तो सर जी इसको चेक कैसे करते हैं, क्या पता चलता है, इसको किससे मापते हैं? तो आपने देखा होगा एक इस प्रकार का एक, जिस पे कुछ संख्या लिखी होती है यहाँ पे, और इसे एक पट्टा जुड़ा होता है जिसको यहाँ पर बांधकर रक्तचाप देखते हैं, और उस उपकरण का नाम है स्पाइगोमेनोमीटर। स्पाइगोमेनोमीटर, और इसको अपन कह सकते हैं रक्तचाप मापी। तो रक्तचाप मापी आपको देखा हुआ है, बीपी चेक करने वाला जो यंत्र होता है उसे स्पाइगोमेनोमीटर कहते हैं, या रक्तचाप मापी कह सकते हैं। परीक्षा के अंदर सवाल आए तो आप स्पाइगोमेनोमीटर लिखोगे तो एग्जामिनर थोड़ा जो कॉपी चेकर होगा वो थोड़ा ज्यादा प्रभावित होगा और आपको अच्छे अंक देगा। चलो इसके बाद में अपन पढ़ेंगे, इसके बाद में नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ जिसका, नशीले पदार्थ क्या होते हैं? नशीले पदार्थ होते हैं वो पदार्थ जिसका मनुष्य है जो आदी बन जाता है। एक बार लिया, 2 बार लिया, तीसरी बार मनुष्य का शरीर कहने लग जाएगा कि इस पदार्थ की आवश्यकता है, आदी बन जाता है, और ये पदार्थ होते हैं शरीर के लिए नुकसानदायक। इसमें सबसे पहले गुटखा। अब गुटखा क्या होता है? गुटखे का निर्माण होता है जो सुपारी के टुकड़े हैं, सुपारी के टुकड़े, चूना, संश्लेषित चूना, संश्लेषित चूना, कथा आदि से इसका निर्माण किया जाता है, और ये छोटे छोटे पाउचों में पैक करके बाजारों के अंदर बिकता है, और इसको लोग है जो बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन इसे एक रोग होता है जिसका नाम है सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग होता है। और ये सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग होता है तो इसके क्या होता है, जबड़ा की मांसपेशियां है जो कठोर हो जाती हैं और जबड़ा आसानी से खुलता नहीं है। जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है और जबड़ा आसानी से नहीं खुलता है। ये तो है सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग के लक्षण। कारण है गुटखे का सेवन करने से, और इससे कैंसर संबंधित बीमारियां भी हो सकती है। तंबाकू। तंबाकू एक पादप से प्राप्त होता है और उस पादप का वैज्ञानिक नाम है निकोटिना टोबैकम।
और ये इस पादप की पत्तियों को नशे के रूप में प्रयोग किया जाता है। इससे भी खतरनाक बीमारियां होती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, और समाज के अंदर प्रतिष्ठा कम होती है। इसका सेवन करने से जो भ्रूण होता है उसकी गति मंद हो जाती है, शरीर है जो दुबला पतला हो जाता है। तो इससे भी अनेक प्रकार की बीमारियां हैं। अब है मदिरा एथिल अल्कोहल का घटक होता है। एथिल अल्कोहल C2H5OH, इसका रासायनिक सूत्र है, एथिल अल्कोहल का घटक है। और इसके सेवन से क्या नुकसान होते हैं? इसके सेवन से सबसे पहला तो आर्थिक हानि होती है, समाज के अंदर व्यक्ति की प्रतिष्ठा कम हो जाती है, शरीर का नियंत्रण नहीं बना रहता है, कैंसर संबंधी बीमारियां हो जाती है, हृदय संबंधी बीमारियां हो जाती है, शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। यह है जो मदिरा के सेवन से होता है। इसके बाद में अफीम है जो पेपेवर सोमनिफेरम के पादप है, जिसका वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सोमनिफेरम, जिसका पादप का कुल है, किस कुल का है? सोलोनेसी। पादप के कुल का नाम है सोलोनेसी और उसका वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सोमनिफेरम, जिसके कच्चे फल से प्राप्त होता है, जिसके कच्चे फल से अफीम प्राप्त होता है। और इसके सेवन से व्यक्ति की आयु घट जाती है, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाती है। दूसरी बात है, इसके अंदर विभिन्न प्रकार के एल्कोहल होते हैं, निकोटीन, कोडीन, मार्फिन, सोमनिफेरम आदि। दूसरा नंबर है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर, प्रतिरोधक क्षमता है जो कम हो जाती है, क्योंकि निकोटीन के सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो कम हो जाती है। फिर बाद में आर्थिक कमजोर हो जाती हैं अफीम के सेवन से, क्योंकि अफीम के अंदर निकोटीन है, कोडीन है, मार्फिन है, सोमनिफेरम है, ये अनेक प्रकार के एल्कोहल पाए जाते हैं। इन एल्कोहल में से कुछ एल्कोहल ऐसे होते हैं, जैसे निकोटीन है, ये एल्कोहल शरीर के लिए हानिकारक होता है, जिस कारण से क्या होता है, व्यक्ति की आयु घट जाती है, अर्थात व्यक्ति अचानक मर जाता है, व्यक्ति के शरीर में अनेक प्रकार के रोग आ जाते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो कम हो जाती है, आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। ये अफीम के नुकसान हैं। शरीर का नियंत्रण खो देता है, शरीर की स्मृति कमजोर हो जाती है, शरीर करना क्या चाहिए और करता कुछ है। अफीम के सेवन वाला इंसान जो अफीम सेवन करता है वो इंसान समय पर कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि जो स्मृति है वो बिल्कुल कमजोर लो हो जाती है, हर एक काम को भूल जाता है। आगे देखते हैं।